मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन किया। बैठक में खड़गे ने कहा कि चुनाव परिणामों से सबक लेकर कठोर निर्णय लेने होंगे, जवाबदेही तय करनी होगी और खामियों को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चुनाव में गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में सभी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दरभंगा के राज मैदान में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने 1300 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 40,000 लोग शामिल हुए। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के वित्तीय विभाग द्वारा शुरू किया गया, जिसमें गरीबों और महिलाओं को कार्यक्रम स्थल पर ही ऋण की सुविधा दी जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पिता दिवंगत राम लखन सिंह वैद्य की पुण्यतिथि पर पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता के आदर्शों और मूल्यों को याद किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री के इस दौरे के मद्देनजर गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शाही जामा मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर संभल में पथराव की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये देश के विभाजन की ओर ले जा रहा है। अजमेर शरीफ जैसी दरगाह पर खोज की गई, जहां हिंदू श्रद्धालु सबसे ज्यादा आते हैं। इसके बाद वे मुस्लिम घरों की तलाशी लेना शुरू करते हैं। ये देश के विभाजन की ओर ले जा रहा है। बांग्लादेश मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर को संसद में आना चाहिए और इस मुद्दे को संबोधित करना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की प्रतिकूल स्थिति पर चिंता जताई। इसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए। अगर सरकार को विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ कहना है तो अच्छा होगा अगर एस जयशंकर संसद में आए और हमें बताएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर में शहरी विकास और आवास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, शहरी विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और शहरी विकास अधिकारी उपस्थित थे। शहरी विकास परियोजनाओं में तेजी लाने, आवास योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए उपस्थित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से राज्य की कानून व्यवस्था का बंटाधार हो गया है। हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता, जबकि हर सरकार की पहली जिम्मेदारी अपनी नागरिकों की सुरक्षा होती है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। कार्रवाई के दौरान हंगामे के बाद बुधवार तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया। वहीं इसी बीच एलजीवी के सक्सेना ने सीएम आतिशी को पत्र लिखकर एक बार फिर से कैग रिपोर्ट सदन पटल पर पेश करने को कहा। इससे कुछ कैग रिपोर्ट 2022 से लंबित है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के आने के बाद सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद चिंतन मंथन का सिलसिला जारी है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां पर चूक हुई है। जहां कहीं भी चूक हुई है, उसे हम सुधारने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।